आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का जो बाइबल वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 1 का वचन 14 लिया गया है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। परमेश्वर ने जब अपनी सेवा शुरू की थी प्रभु यीशु मसीह ने, तो उन्होंने सेवा शुरू करने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया था, परमेश्वर ने हमें इसमें बताया है। तो हम जब इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत भेद की बातें बताएंगे, सिखाएंगे। और हमें इन वचनों को पढ़कर सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि इन वचनों को पढ़कर उसे मनन करना है और उसे अपने जीवन पर हमें अमल करना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर की आशीष जो उनके चेलों के जीवन में थी, जो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के जीवन में थी, वही आशीष हमारे जीवन में भी आती है। क्योंकि जो परमेश्वर के प्रिय जन थे, चुने हुए जन थे, चाहे वो शमूएल था, मूसा था, अब्राहम था, पतरस था, पौलुस था, हर एक ने परमेश्वर के वचनों को सुना और उसे अपने जीवन में लागू किया और फिर परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर ठहर गई। इसी तरह से आपको भी वचन को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन पर सुनना है और उस पर चलना है। और उस पर जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, मनन करते हैं, तो आपके जीवन में एक बड़ी सामर्थ पवित्र आत्मा की ग्लोरी काम करती है। तो आइए वचन को शुरू करें। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो परमेश्वर ने दो ही बातें हमें बताई, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर आप इन दो कामों को अपने जीवन में कर लेते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ आपके लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप इन चीज़ों को करके देखिए। प्रभु आपको इन चीज़ों को करने के लिए, मन फिराने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देता है जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा दी, मन फिराओ। किससे मन फिराओ? परमेश्वर ने कहा अपने पापों से मन फिराओ। क्योंकि जब तक आप अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में काम कर ही नहीं सकता। उसे कार्य को करने के लिए आपकी बॉडी में आना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरा मंदिर है, जो मेरा शरीर है, पहले उसे साफ और शुद्ध करो। जब वो साफ और शुद्ध हो जाएगा तब मैं उसमें आऊँगा। और जब परमेश्वर उसमें आता है तो आप जानते हैं जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ चंगाई होती है, वहाँ छुटकारा होता है, वहाँ बरकत होती है, वहाँ आशीषें होती हैं। इसलिए परमेश्वर कहाँ आता है? परमेश्वर हमारे शरीर में आता है। वो ना तो पहाड़ों में रहता है, वो ना ही मंदिरों में रहता है। परमेश्वर ने कहा, ना मैं पत्थरों में रहता हूँ, ना मैं समुद्रों में रहता हूँ, ना मैं हवाओं में रहता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर रहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 66 में कि तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? पृथ्वी मेरे पैर की चौकी, आकाश मेरे स्वर्ग का सिंहासन है। मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा ये दी कि हम अपने पापों से मन फिराएं। जब हम अपने पापों को छोड़ते हैं, हम नशा छोड़ते हैं, हम व्यभिचार छोड़ते हैं, हम पाप का जीवन छोड़ते हैं, हम चोरी छोड़ देते हैं, हम चुगली छोड़ देते हैं, हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हम क्रोध करना छोड़ देते हैं, हम लोगों को माफ़ करना शुरू करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जब हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उस साफ सुथरे घर में, यानी आपके शरीर में जो कि पाक और पवित्र हो चुका है, परमेश्वर आपके शरीर में आते हैं। तब आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आता है। हालेलुया। तो दूसरी बात परमेश्वर ने हमें क्या बताई? सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब होता है, सुसमाचार यानी शुभ संदेश। समाचार का मतलब होता है संदेश। सुसमाचार यानी शुभ संदेश, यानी एक अच्छा समाचार, एक गुड न्यूज़। जैसे आपके घर में कोई खुशहाली का समय होता है तो आप कहते हैं आज बड़ा ही एक शुभ दिन है, या आपके घर में कोई ऐसी खबर आती है जो बहुत ही खुशी की खबर होती है तो आप कहते हैं गुड न्यूज़ आई है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो, यानी एक अच्छा संदेश, एक शुभ संदेश, एक गुड न्यूज़ जो आपके लिए आई है,
आप उस पर विश्वास करें। गुड न्यूज़ क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि तुम्हारे पापों के लिए एक है जो इस पृथ्वी पर उतरा है, तुम्हारे छुटकारे के लिए एक है जो पृथ्वी पर उतरा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है हमारा परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर, जो मनुष्य का रूप धारण करके अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, अपनी उस महिमा को छोड़कर जो तमाम स्वर्गदूत, हजारों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी स्वर्ग में करते हैं, उस महिमा को छोड़कर, उस स्वर्ग को छोड़कर वो आपके और मेरे पापों को माफ़ करने के लिए, हमें इस जीवन से छुटकारा देने के लिए, जो कि हमारा दुख का जीवन है, कर्ज का जीवन है, श्राप बंधनों का जीवन है, इन जीवन से हमें छुटकारा देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। उसने हमारे पापों को क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? जो पाप आपने और मैंने किए हैं, यदि वो हमारी जगह पर ना मरता, वो हमारी जगह पर कोड़े ना खाता, तो जब हम मरकर परमेश्वर के पास जाते, तो शायद हम परमेश्वर के करीब कभी न जा पाते और हमें वो नरक की आग झेलनी पड़ती। हमें उस अधोलोक के नरक के कुंड में डाला जाता, जहाँ पर सिर्फ रोना और दांत पीसना और आग की झील है। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम उनके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को नया जीवन देने के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए, उनके सारे गुनाहों को खुद के पीठ पर, खुद के सर के ऊपर ले लिया। उन्होंने हमारे सारी शर्मिंदगियों को दूर करने के लिए, सारे डिप्रेशन को, चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने सर के ऊपर कांटों का ताज पहना, ताकि हम जीवन का मुकुट पहन सकें। हालेलुया। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए, वो दर्द सहा, ताकि आप बीमारियों का दर्द ना सह सकें। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए बलिदान हुआ, वो आपकी जगह पे मर चुका है, अब आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। उसने खुद को मारकर आपको एक अनंत जीवन दिया है। वो आपकी जगह पर मरा और आपको उस मृत जीवन से उसने छुटकारा दे दिया। अब जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो मेरे लिए आया है, सुसमाचार का मतलब अच्छा संदेश, यानी यीशु मसीह आया मुझे एक नया जीवन देने के लिए। ये क्या है? ये सुसमाचार है, ये शुभ संदेश है, ये खुशखबरी है कि ये गुड न्यूज़ है कि कोई है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें एक नया जीवन देकर वो चला गया। तो ये क्या है? ये गुड न्यूज़ है। जब आप इस पर विश्वास करते हैं, इस सुसमाचार पर कि यीशु मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं कभी ना मरूं, मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं, तब प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं और प्रभु आपका जीवन बदल देते हैं। आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपका ये जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, तो इस वचन को हल्के में ना लें। ये 2 वचन आपकी लाइफ को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज से ही आप अपने पापों से मन फिराएं। हर तरह का नशा, पाप, व्यभिचार, बुरी चीज़ें, आप बुरी संगति को, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, आप हर तरह के पाप को अपने जीवन से अलग करें, उसे छोड़ें। उन संगतियों को छोड़ें, उन दोस्तों को छोड़ें। अगर आपकी जॉब भी है जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, तो आप उसे भी छोड़ें। परमेश्वर आपको उससे बेस्ट देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे, मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि यीशु मसीह है। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको सुसमाचार पर विश्वास करना है, पापों से मन फिराना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो युगायुग एक सा परमेश्वर है, वो था, वो है, वो आने वाला है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ और मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इन दोनों वचनों को अपनी लाइफ में फॉलो किया है। और मैं आपको अपनी टेस्टमनी आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी कि परमेश्वर ने कैसे मेरी लाइफ में बड़े बड़े काम किए हैं और आज मुझे परमेश्वर ने एक घूरे पर से उठाकर बड़ी महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुतायत की आशीष दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ प्रभु की महिमा करने के लिए आप कमेंट में जय मसीह लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं।
और यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे भी जो पाप का जीवन जी रहे हैं इस वीडियो को सुनकर अपना मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यदि आप एक वीडियो को शेयर करते हैं तो ये भी आप एक सेवा करते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाएं और प्रभु इसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका अगर कोई टॉपिक है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको उस वचन के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ अपने टॉपिक को भी कमेंट में लिखें। मैं जल्द ही अपने आने वाली वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूंगी। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।